अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशंस और इनकी टाइप्स। तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होने वाला है और आप डिटेल से देखें और अच्छे तरीके से देखें, आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से, ठीक है। तो मैं कंपेरिजन में लिखता हूँ, एक साइड में लिखता हूँ डिस्टेंस, ठीक है, इस साइड में लिखता हूँ डिस्टेंस और एक साइड में लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और इसके शॉर्ट में इस साइड में लिख लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस क्या है? द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो और वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, तो जो पाथ कवर कर रहा है ना, उसने जो पाथ कवर किया है ना, उस पाथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। या फिर क्या कहूं? द लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट पाथ, द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्ट मुफासला हो, लेकिन उस शॉर्ट को ये लॉन्गेस्ट करके मुफासला कहे, तो इसे मुफासले को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। तो और भी अगर कहूं द लेंथ, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। आप किसी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। सिंपल कहने का मतलब कि ऐसा मुफासला जिसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। तो इसकी सेम डेफिनेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए होगी तो क्या होगी? द चेंज इन पोजीशन। अगर ये सेम डेफिनेशन है, देखिए थोड़ी सी चेंजिंग है, द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहली डेफिनेशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, लेकिन अगर वो पोजीशन किसी डायरेक्शन में चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट। अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन विदाउट डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाए, क्या लिखेंगे? द शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में छोटे से छोटा मुफासला, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के बीच में बड़े से बड़ा मुफासला, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। थर्ड डेफिनेशन क्या बनेगी? द लेंथ, द लेंथ, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसी लेंथ जो कि किसी डायरेक्शन में हो, किसी एक खास मखसूस डायरेक्शन में हो, तो उस लेंथ को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और ऐसी लेंथ जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। मिसाल तौर में कहूं कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये, एक ये, ठीक है, ए पॉइंट और ये हमारे पास बी पॉइंट। अगर ए से मुझे बी तक जाना है, अगर मैं किसी ये ऐसा मुफासला लूं जो कि डायरेक्ट डायरेक्शनल हो, एक डायरेक्शन में जा रहा हूं, मुझे ए से बी तक जाना है, अगर मैं एक किसी खास डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इसे मैं क्या कहूंगा? डिस्प्लेसमेंट। इस मुफासले को मैं क्या कहूंगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मुफासला है तो इसे मैं क्या कहूंगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सेम तरीके से अगर इधर घूम घूम के कभी उधर कभी इधर उधर घूम फिर के फिर इस पॉइंट पे आऊं, तो ऐसे मुफासले को मैं क्या कहूंगा? डिस्टेंस। है दोनों मुफासला है, दोनों लेंथ है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसके अंदर हमें डायरेक्शन की नीड है, इसके अंदर हमें
डायरेक्शन की नीड नहीं है। तो उसके बाद अगर मैं कहूं ये क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस, तो ये हमारे पास कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर जो हमारे पास है वो, सॉरी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से अगर मैं कहूं डिस्टेंस का यूनिट जो होता है, यूनिट जो होता है डिस्टेंस का, वो होता है मीटर, जिनको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कहूं तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी सेम होता है, मीटर, और इसको भी हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं डिस्टेंस की डायमेंशन कहूं, डायमेंशन, अगर डिस्टेंस की मैं डायमेंशन कहूं तो देखिए डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, तो लेंथ की डायमेंशन क्या, एल, तो हमारे पास डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, एल। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है, तो इनकी भी डायमेंशन क्या होगी, एल। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो है। ठीक है, और अगर एक पॉइंट लिखूं, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, डिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है, हाँ इसके अंदर नीड ऑफ डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर नीड ऑफ डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें डायरेक्शन की नीड होती है और डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन की नीड नहीं होती। तो दोनों हमारे पास मुफासला का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। अगर डायरेक्शन नहीं है किसी मुफासले का तो वो डिस्टेंस, अगर डायरेक्शन है किसी मुफासले का तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ कह दिया, कोई बात नहीं, बस ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, टाइम के लिहाज से डिस्टेंस में चेंजिंग आए उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड। और वेलोसिटी क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से चेंजिंग आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। ठीक है दोनों तेजी, रफ्तार। तो स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, ठीक है, v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स किसके साथ, v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से वेलोसिटी को भी हम v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स v के साथ। लेकिन वेलोसिटी में क्या करते हैं, ऊपर हम एरो देते हैं। ये एरो क्यों देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद अगर फार्मूले की बात करूं तो स्पीड और वेलोसिटी का जो फार्मूला है, ऑलमोस्ट फार्मूला हमारे पास है, समझो कि सेम है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर इसी तरीके से मैं वेलोसिटी के फार्मूले की बात करूं, फार्मूला, अगर वेलोसिटी के फार्मूले की बात करूं तो v, ठीक है ना, v इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो देंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी और स्पीड का। इसी तरीके से अगर स्पीड की मैं यूनिट की बात करूं, अगर स्पीड का मैं यूनिट को ना, यूनिट कौन सा है, ठीक है ना, एसआई यूनिट कह रहा हूं मैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो इनका यूनिट क्या है, v इज इक्वल टू मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या था, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, तो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर, और ये सेकेंड नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर लेके आएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर अगर वेलोसिटी का देखा जाए तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो भी हमारे पास सेम है, वेलोसिटी का यूनिट भी हमारे पास सेम है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी बात करें क्वांटिटी की, तो ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, स्पीड जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी।
और इस तरफ अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद अगर डायमेंशन की बात करूं तो स्पीड की जो डायमेंशन है, डायमेंशन, स्पीड की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है, देखिए मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो एल, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो टाइम की डायमेंशन टी, एल अपॉन टी, या इसी को हम अगर इनवर्स करके लिखें तो एल टी इनवर्स, ये हमारे पास डायमेंशन हो गई। इसी तरीके से स्पीड की डायमेंशन की बात करूं तो हमारे पास डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन की बात करूं तो हमारे पास क्या है, एल अपॉन टी सेम, या फिर इसको भी हम इनवर्स में लिख सकते हैं एल और टी इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था, तो थोड़े से पॉइंट थे। अब हम क्या पढ़ लेते हैं, टाइप्स, टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स अगर जो है ना, टाइप्स दोनों के सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है, उसके अंदर डायरेक्शन की नीड होगी और इसके अंदर डायरेक्शन की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो मैं टाइप्स जो है ना एक के पढ़ा लेता हूं, एक पे आपको समझ में आ जाएंगे। मिसाल तौर हमारे पास इनकी टाइप्स, टाइप्स हमारे पास कितने हैं, टाइप्स हमारे पास जो है ना 4 टाइप्स, कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स। स्पीड के भी 4 टाइप्स, तो वेलोसिटी के भी 4 टाइप्स होंगे। कौन कौन से, एक हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरीके से सेकेंड हमारे पास क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और थर्ड हमारे पास क्या है, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। या फिर और मैं फोर्थ कहूं तो फोर्थ हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो आज इस सारी टाइप्स को हम ये हर एक को अलग अलग से डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। तो पहले ये आपको समझ में आ गया ना, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, और दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया कि हर एक में डिफरेंस क्या है, और स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। ये भी आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर करें, डिस्प्लेसमेंट कवर करें और टाइम लगे। ठीक है, विदाउट डायरेक्शन, ये सॉरी डिस्टेंस कवर करें और टाइम लगे विदाउट डायरेक्शन। स्पीड और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर करें और टाइम भी लगे, उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का दोनों में फर्क है, मेन जो डिफरेंस है दोनों के अंदर वो डायरेक्शन का है। तो अब हम टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स के लिए मैं क्या कर लेता हूं कि स्पीड वाला जो ऊपर लिखा हुआ था ये कॉन्सेप्ट में पूरा रेज कर लेता हूं, और यहां पर हम क्या पढ़ लेते हैं, टाइप्स। देखिए फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, द चेंज इन, या फिर द इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है आपके पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करें, सेम डिस्टेंस कवर करें, सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 1 किलोमीटर, वो अगर 10 मिनट में कवर कर रहा है तो नेक्स्ट 1 किलोमीटर भी 10 मिनट में कवर करे, उसके बाद नेक्स्ट 1 किलोमीटर भी वो 10 मिनट में कवर करे। तो इस तरीके से अगर उसकी जो वेलोसिटी या उनकी जो स्पीड होगी ना, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, बाकी यूनिफॉर्म स्पीड भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इनका यूनिट सेम है, फार्मूला सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, जो हमने स्पीड के लिए पढ़ा था। इसके बाद सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, द, अगर इनको डेफिनेशन लिखें क्या लिखें, द इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट
इन अ अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करें अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स के अगर आप लोग कोई भी मुफासला कवर करे सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे कवर ना करें। मिसाल तो आपने, मैंने पहले कहा ना 1 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करें, तो नेक्स्ट जो किलोमीटर है वो आप 8 मिनट में कवर करें, 12 मिनट में कवर करें, लेकिन सेम टाइम में कवर ना करें। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे अगर आप लोग सिटी के अंदर गाड़ी चलाते हो तो आप देखें कभी कभी जंपर आ जाता है तो वहां पर स्पीड आप कम कर देते हो, या फिर आगे से कोई बंदा कोई लोग आ जाता है, कोई मैन आ जाता है तो आप क्या कर देते हो? स्पीड को फिर कम कर देते हो, या फिर अगर रोड आपको क्लीन मिले तो आप स्पीड को बढ़ा देते हो। इट मीन्स ऐसी स्पीड जो कि एक ही स्पीड के कॉन्स्टेंटली ना मूव करे, ठीक है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे कवर ना करें। अगर सेम डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करें, अनइक्वल मीन्स कभी सेम डिस्टेंस 10 मिनट में कवर करो, कभी 5 मिनट में, कभी 8 मिनट में, कभी 9 मिनट में, कभी 12 मिनट में, कभी 15 मिनट में, इस तरीके से आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। अब सेकंड जो दो टाइप्स हैं वो बिल्कुल इजी है। एक हमारे पास क्या है? इंस्टैन्टेनियस स्पीड। अब हमने ये दो पढ़ लिए, अब हमारे पास क्या है? थर्ड। तो थर्ड हमारे पास क्या है? इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड देखो, इंस्टैन्टेनियस की मीनिंग होती है शॉर्ट टाइम। इंस्टेंट मीन्स शॉर्ट टाइम। इट मीन्स के टाइम जो है ना, ऐसा डिस्टेंस आप कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हुए आपको टाइम जो है ना वो शॉर्ट लगे। मीन्स कितना टाइम? अप्रोक्सीमेटली जो अप्रोक्सीमेटली टाइम जो है ना वो बराबर हो 0 के। टाइम लगभग 0 के बराबर हो, या फिर आप कोई भी डिस्टेंस कवर करे और आपको इनिशियली आप स्टेप लगा रहे हो, इनिशियली जो मूवमेंट के लिए आप जो डिस्टेंस कवर करे हो, उस स्पीड, उस टाइम जो आपकी स्पीड होगी ना, उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टैन्टेनियस स्पीड। कोई भी चीज अगर फैन है ना स्टॉप पड़ा हुआ है रेस्ट में, जैसे स्टार्ट होता है ना, एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा टर्न देगा, एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा टर्न दिया ना, सेकेंड के अंदर, एक कंप्लीट सेकेंड में नहीं, सेकेंड के अंदर 0 टाइम के लिए थोड़ा सा टर्न दिया, जो थोड़ी सी मूवमेंट हुई ना, उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टैन्टेनियस स्पीड, जिसके अंदर टाइम जो आपका 0 के बराबर हो। ठीक है। उसके बाद सेकेंड आप लास्ट आपके पास क्या है? एवरेज स्पीड। लास्ट आपके पास क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है? देखें, एवरेज मींस एवरेज कहें या मीन कहें, देखें अगर आप लोग मीन्स एवरेज की मीनिंग होती है बीच वाली वैल्यू। मैं आपसे ना एक क्वेश्चन करता हूं, देखें मिसाल तो आप घर से सिटी की तरफ आते हैं ना, तो क्या घर से सिटी तक पहुंचते हुए एक ही स्पीड के साथ आते हो, या घर से कभी निकलते हो कहीं पर भी बाइक पर या किसी गाड़ी में, तो क्या आप एक ही स्पीड के साथ मूव करते हो या कॉन्स्टेंटली मूव करते हो? नहीं ना, कभी आपकी स्पीड इंक्रीज हुई होगी, कभी आपकी स्पीड डिक्रीज हुई होगी। लेकिन अगर आप किसी पॉइंट पे पहुंच जाए और वहां पर आपको कहें कि आप कितनी स्पीड के साथ आए, अब क्या कहोगे आप? क्या जो आपकी हाईएस्ट से हाईएस्ट स्पीड थी वो कहोगे, या फिर आपकी लोएस्ट से लोएस्ट जो स्पीड थी वो कहोगे? अगर हाईएस्ट कहते हो फिर भी आप गलत हो, लोएस्ट कहते हो फिर भी गलत हो। तो आपको क्या कहना है? एक बीच वाली कोई बात कहनी है, कोई एक बीच वाली वेलोसिटी कहनी है, एक बीच वाली स्पीड कहनी है। तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे? एवरेज। तो एवरेज स्पीड जो होती है ना, वो मतलब ना हाईएस्ट ना लोएस्ट, एक बीच में जो वैल्यू हो, एक बीच वाली वैल्यू होती है ना, बीच वाली जो स्पीड होती है उसे हम क्या कहेंगे? एवरेज। तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है फार्मूला है ना, जो एवरेज स्पीड का, वो हमारे पास क्या है कि टोटल कवर्ड डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट ने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया ना, वो उसको आप डिवाइड करें टोटल टेकन टाइम, जो ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर किया है, उसको आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दें, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं, वेलोसिटी का या स्पीड का। तो 4 हमारे पास टाइप्स हैं।
हाँ स्पीड के, तो ये सेम टाइप्स हमारे पास हैं वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी के टाइप से मैं नहीं आ रहा क्योंकि सारे कुछ सेम है, जहां पर ये डिस्टेंस है वहां पर आप डिस्प्लेसमेंट यूज करें। ठीक है, तो क्या कहोगे, द इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वहां पर आपके पास किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए आपको टाइम जीरो लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरीके से आपके पास क्या है, एवरेज, एवरेज जो स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी। टोटल यहां पर जो डिस्टेंस है वहां उस जगह पे आप डिस्प्लेसमेंट यूज करना, टोटल कवर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टेकन टाइम, आपके पास एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। तो आपके पास ये जो चारों है ना, सेम के सेम वेलोसिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ जहां डिस्टेंस है वहां पर आप डिस्प्लेसमेंट यूज करें। आपके पास इट मीन्स कि आप जो भी डिस्टेंस, जो भी आप मुफासला कवर करें वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कवर करें तो आपके पास ये सारे के सारे टाइप्स सेम है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुआ एंड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजिंग आए तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। कोई भी वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंजिंग आ जाए, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर करे आपको टाइम लग रहा है, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए आपको बार बार कम टाइम लग रहा है, इट मींस कि आपकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, और वेलोसिटी में चेंजिंग आई इट मींस एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के पहले थोड़े पॉइंट लिख लेते हैं। एक्सीलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के साथ। अगर फार्मूले की बात कहूं तो हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी ये हमारे पास क्या है, डेल्टा, इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। और डेल्टा की मीनिंग क्या है, डिफरेंस या चेंज, डिफरेंस या चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब आप फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करें। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करें। तो आपका फार्मूला ऐसे भी बन सकता है, फाइनल वेलोसिटी से माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टेकन टाइम। तो इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद एक्सीलरेशन की यूनिट की बात करूं, एक्सीलरेशन की यूनिट की बात करूं तो यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे, यहां पर सिर्फ टाइम है, तो देखें आपके पास यहां पर क्या है, वेलोसिटी, फार्मूला वेलोसिटी मैं यहां पर थोड़ी डिराइव करके देता हूं। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। ये सेकेंड मीटर के साथ डिवाइड हो रहा था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर मल्टीप्लाई सेकेंड, सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद यूनिट के बाद क्वांटिटी की बात करूं तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी है। और डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन की बात करूं तो हमारे पास मीटर की डायमेंशन क्या है, एल, और सेकेंड यूनिट किसका, टाइम का, तो टाइम की डायमेंशन टी, और स्क्वायर सेम का सेम, एल अपॉन टी स्क्वायर या एल टी पावर माइनस 2। ये भी सही है और ये भी सही है। ये हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन। अब आपके पास पढ़ते हैं एक्सीलरेशन की टाइप्स, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन।
देखो पहले देखें एक्सीलेशन टाइप्स बनते कितने हैं। वेलोसिटी में चेंजिंग है तो हमारे पास एक्सीलेशन के टाइप्स बनेंगे ना। अब मिसाल तो वेलोसिटी आपके पास हो जाए इंक्रीज, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए तो आपके पास जो एक्सीलेशन की टाइप बनेगी कौन सी होगी, पॉजिटिव एक्सीलेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। फर्स्ट आपके अपन की पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी में चेंजिंग ना आए, कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी में अगर चेंजिंग ना आए तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंजिंग ना आए, कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। और थर्ड, अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो तो एक्सीलरेशन कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव। और इसका एक और नाम है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो, रिटार्डेशन। और सेकंड इसे कहते हैं डिसिलरेशन, 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 रिटार्डेशन या डिसिलरेशन, ठीक है। उसके बाद अगर वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली अगर चेंज हो, यूनिफॉर्मली चेंजिंग मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाए, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाए, तो टाइम इंटरवल के लिहाज से कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाए तो उस जो एक्सीलरेशन बनेगी उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर कंटिन्यूसली ना हो, यूनिफॉर्मली चेंजिंग आए तो हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग आए तो हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसी तरीके से और हमारे पास टाइप है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अगर जो वेलोसिटी में चेंजिंग आए जीरो टाइम पे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंजिंग आए वो जीरो टाइम के लिए आए तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो अब इन हर एक एक्सीलरेशन को हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। ऊपर से हम एक्सीलरेशन को जो भी ऊपर से जो एक्सीलरेशन के जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं उनको रेज कर लेते हैं, फिर हम इनको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं हर एक को। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है, इंक्रीज वेलोसिटी। जब आपके साथ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो तो आपके पास जो एक्सीलरेशन बनेगी वो एक्सीलरेशन कौन सी होगी, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगी, ठीक है। चाहे फिर वो भले आपके पास यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन अगर इंक्रीज होने की वजह से जो एक्सीलरेशन बन रही है ना उस एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। सेकंड क्या है, जीरो एक्सीलरेशन कब होती है, जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन कब होगी, जब आपके पास वेलोसिटी में चेंजिंग ना आए, वेलोसिटी नॉट चेंज, जब वेलोसिटी में चेंजिंग ना आए, वेलोसिटी नॉट चेंज, जब वेलोसिटी चेंज ना हो तो आपके पास एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो एक्सीलरेशन। इसी तरीके से थर्ड आपके पास क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, या फिर आपके पास डिसिलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसिलरेशन। ये कब प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी, जब आपके पास डिक्रीज वेलोसिटी जो है वो क्या हो, डिक्रीज वेलोसिटी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन। उसके बाद नेगेटिव एक्सीलरेशन या उसे हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन या डिसिलरेशन। अब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसे कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम किसे कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे? जब हमारे पास द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a equal interval of time, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिहाज से अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आती है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इक्वल इंटरवल ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंजिंग आ रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ चेंजिंग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हमारे पास क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है? देखें, द चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object in a unequal interval of time, अगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिहाज से आपकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है तो आपके पास एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। जो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की वजह से आ रही है। अनइक्वल मतलब कि सेम वेलोसिटी, सेम लिहाज से, सेम टाइम के लिहाज से चेंजिंग नहीं आ रही। कभी वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रही है वो 2 सेकेंड की, कभी 5 सेकेंड की, कभी 8 सेकेंड की, जो इक्वल चेंजिंग नहीं आ रही, इक्वल एक ही कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नहीं आ रही, तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये सेम हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है? शॉर्ट टाइम। जिस जो शॉर्ट टाइम में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। शॉर्ट टाइम में कैसे? देखें, जब आपके पास टाइम 0 हो तब वेलोसिटी में चेंजिंग आए, लेकिन टाइम 0 हो, 0 टाइम में जो वेलोसिटी में चेंजिंग आती है उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसी तरीके से 0 टाइम में डिस्टेंस में चेंजिंग आती है तो हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरीके से 0 टाइम में डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आती है तो हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और इनके टाइप्स, तो ये टॉपिक्स हैं। और अगर आप लोगों ने वीडियोस कंप्लीट देखी हैं तो आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।